हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिको कार्ड रीडिंग लेकर, जो कि एक मंथली पिको कार्ड रीडिंग होने वाली है। जी हाँ, ये जो अप्रैल का महीना, नया महीना हम सब के लिए आ रहा है, इसमें कौन से मैसेजेस हैं, गुड न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़, कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं और कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, इन सभी मैसेजेस को इस रीडिंग में हम चैनल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हर बार की तरह जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 3 ऑप्शन है आपके पास। एक से ज़्यादा ऑप्शन को भी आप चूज़ कर सकते हैं, अपनी फ्री विल का इस्तेमाल किया कीजिए। और हर ऑप्शन में मैं अलग अलग टैरो डेक का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर पाइल में मैं यूनिक मैसेजेस आपको दे सकूँ, तो इसी को ध्यान में रखकर 3 डिफरेंट टैरो डेक का ही मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसके साथ साथ मैं जन्म तिथि के आधार पर भी देखूंगी कि आपके लिए कौन सी चीज़ें, कौन सी एनर्जी जो है वो मैनिफेस्ट हो रही है। मैं एक चार्म भी देखूंगी हर जन्म तिथि के आधार पर और एक कार्ड भी निकालेंगे अलग से। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में। आई होप कि आपको भी इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिले। मैं इसी उम्मीद के साथ इस रीडिंग को आरंभ करूंगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो, ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, देखते हैं कि अप्रैल के महीने के लिए आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, थैंक यू ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, आप में से जिन भी लोगों के पास बहुत सारे पौधे हैं, मेक श्योर कि आप उनका ध्यान भी रखें। अगर आपने रिसेंटली बहुत सारे पौधे लिए हैं लेकिन आप समय नहीं दे पाए हैं उन्हें, तो यहाँ पर थोड़ी सी वैसा ही मैसेज है जैसे मदर अर्थ गाया की ऊर्जा है और वो थोड़ी सी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपने पौधे लिए हैं तो मेक श्योर कि आप उनका ध्यान भी रखें। पौधे एक हीलिंग का सोर्स होते हैं गाइज। अगर हमारा सोर्स ही, उसका ही अगर हम ध्यान नहीं रख रहे तो वो ऊर्जा हम तक कैसे पहुँचेगी, राइट। तो मेक श्योर कि उनकी अगर छांटी पीटी करने की ज़रूरत है, समय पर अगर पानी डालने की ज़रूरत है, तो वो सब आपको फॉलो करना है अगर आपने नए पौधे लिए हैं। आप में से जो भी लोग ट्रैवल भी कर रहे हो, यहाँ पे ट्रैवल है गाइस, ट्रैवल की ऊर्जा, दूर की ट्रैवल और ऐसी जगह जहाँ पर पहले कभी भी नहीं गए हो। मेक श्योर कि आपके पास मैप की जो सुविधा होती है, गूगल मैप कह लीजिए या फिर कोई फिजिकल कोई मैप हो आपके पास, या फिर कोई ऐसा शख्स जो उस जगह पर पहले जा चुका है और उस जगह की उसे जानकारी है। मेक श्योर कि ऐसा शख्स आपके साथ ट्रैवल कर रहा हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर लॉस्ट एनर्जी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि आप इस जगह पर अगर जाते हैं तो आप थोड़े से भटक सकते हैं अपनी मंजिल से, और बहुत सारा समय व्यर्थ हो सकता है आपका वो भटकन की वजह से। तो मेक श्योर कि आपके पास मैप की सुविधा, गूगल मैप भी हो सकता है, चाहे कुछ भी कह लीजिए, वो सुविधा आपके पास उपलब्ध हो अगर आप दूर की ट्रैवल कर रहे हो इस महीने। ठीक है, थैंक यू ऑप्शन 1। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ। अगर आपके घर में टोडलर्स हैं या आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो रिसेंटली क्रॉल करना सीखे हैं, रिसेंटली वो क्रॉल करना सीखे हैं, तो गरम चाय का कप मुझे नज़र आ रहा है। वो मुझे ऐसे कह रहे हैं क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है कि ये बच्चा उसके ऊपर उससे कोई हादसा हो सकता है। तो मेक श्योर कि बच्चों की पहुंच से खतरे वाली चीज़ों को दूर रखिए अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पहला मैसेज है हमारे लिए लेडी वीनस का, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, क्राउन चक्र है यहाँ पर। नंबर 7 भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. I think यहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो बहुत इस हफ्ते आपको गाइड करेंगे, और इसके लिए आपको ज़्यादा साइंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है गाइस। यहाँ पर वो आपकी इंट्यूशन ही माने आपका साइन होगी, आपकी इंट्यूशन ही आपका गुरु बनेगी। इस महीने में बहुत सारे ऐसे संकेत जहाँ पर आपको बस पता है कि हाँ ये सही है, ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो नॉलेज आपको महसूस हो रही है, आप सुन पा रहे हो, ये जो मन की आवाज़, यही सत्य है। क्योंकि उसका रीज़न ये भी है क्योंकि आपका क्राउन चक्र बहुत ओपन एक्टिवेट रह सकता है इस महीने में।
तो मेक श्योर कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिएगा, शक नहीं करना उसके ऊपर। जो आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो आपको स्पिरिट वर्ल्ड से ही मिल रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स ही वो एक मीडियम के तौर पर आपको आपकी इंट्यूशन से आपको वो मैसेजेस भेज रहे हैं। तो अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना है, ठीक है। आप में से कुछ लोग शायद ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खास करके हीरे के बारे में, डायमंड के बारे में अगर सोच रहे हैं तो उसमें भी अगर आपको कोई ना कोई दुविधा है तो उसके बारे में भी यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। आपके लिए अगला कार्ड देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्राउन चक्र की ऊर्जा बहुत पावरफुल हो जाती है गाइस। एक तो ये आखिरी चक्र है, 7 चक्र है हमारा, और इसी चक्र से कहा जाता है कि वो आत्मा का वो मिलन, वो फाइनली हम स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। तो कुछ लोग शायद बहुत ही जैसे हाई वाइब्रेशन में भी हो सकते हैं पाल 1 में, या तो आप किसी किस्म की कठोर साधना कर रहे हो या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में भी हो और वो व्यक्ति आपको ऐसी ऊर्जा दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि आप भी हाई वाइब्रेशन में रहिए। तो अप्रैल का महीना कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्पिरिचुअल भी रह सकता है, स्पिरिचुअल एनर्जी, लेट्स सी। थैंक यू। ऑप्शन 1, Option 1, thank you. One more time, please. And शून्य। यहाँ पर है आयोलाइट, शिफ्ट योर मनी माइंड सेट। तो थोड़ा सा दुनियावी चीज़ों से थोड़ा सा वो इनर वर्ल्ड के साथ, वो स्पिरिट वर्ल्ड के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आपको डर भी है ना मनी के रिगार्डिंग किसी भी चीज़ का, कि मनी पता नहीं सेव हो रहा है कि नहीं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा जितना मुझे मिलना चाहिए, देखिए ये भी कभी कभी एक ब्लॉकेज, एक ब्लॉक को पैदा करता है हमारी मैनिफेस्टेशन में, हमारी अबंडेंस को क्रिएट करने में। ये ख्याल अपने आप में एक इल्यूजन है गाइस, क्योंकि हम मनी एक एनर्जी है। अगर हम लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो हमें वो मैनिफेस्ट नहीं, क्योंकि मनी भी एक हाई वाइब्रेशन की ऊर्जा है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, राइट, क्योंकि ये खुशियों को लेकर आती है। हैप्पीनेस भी एक हाई वाइब्रेशन की ऊर्जा है। थोड़ा सा अपने आप को इस रेजिस्टेंस से बाहर लेकर आइए इस महीने, और जितना आप स्पिरिट के साथ काम करेंगे, स्पिरिचुअल इनर वर्क करेंगे, उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। थोड़ा सा मनी माइंड सेट से थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच दीजिए अपने हर एक्सपीरियंस को, ठीक है। आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स। थैंक यू। ऑप्शन 1, थैंक यू। ये क्रिस्टल भी खरीद सकते हैं कुछ लोग, ये क्रिस्टल भी आपकी मदद कर सकता है थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड महसूस करवाने में। थैंक यू। यहाँ पर है सनशाइन, तो यहाँ पर सूरज की ऊर्जा। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए ये आपका अगर कोई जद्दी परिवार है गांव में किसी दूर रहता है आपसे, उनको भी ट्रैवल करने का, कुछ लोगों को अपने जद्दी घर को देखने का भी कुछ लोगों को मौका मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऊर्जा है गाइस, ये है खिलने की। सनशाइन क्या है, ये पेड़ पौधों के लिए भी एक खुराक है। धूप जो है खुराक है उनकी, हमारी बॉडी में, हमारी हड्डियों के लिए एक खुराक है, इसको मजबूत बनाती है। तो देखिए ऊर्जा आपके लिए अवेलेबल है, ऐसी ऊर्जा जिससे हम क्रिएट करें, जिससे हम खिलें, एक फूल की तरह खिलें। तो मेक श्योर कि इस महीने आपको अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पर आपको एक स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिले अपने करियर में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में, कोई भी क्षेत्र के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो एक कदम और आपको आगे बढ़ाएगी, उसे गवाइएगा मत। एक तो ये है भी सन की ऊर्जा, तो ये बार बार नहीं आएगी क्योंकि ये मेजर आर्काना की ऊर्जा है, तो ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। मेक श्योर कि इसका आप इस्तेमाल करें, इसको नो नहीं बोलना। अगर नो वाले माइंडसेट में भी हो तो येस वाले माइंडसेट में जाओ, ठीक है। अगला कार्ड है आपके लिए टुगेदरनेस। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों का जैसे संगम हो रहा है, बिछड़े परिवार के साथ, बिछड़े दोस्त के साथ, या बिछड़े लव पार्टनर के साथ। यहाँ पर संगम है, यहाँ पर है मिलना, यहाँ पर है कि दूरी थी, सेपरेशन थी, क्वारंटाइन की वजह से भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए गलतफहमी भी हो सकती है, क्योंकि सनशाइन मुझे इसका ऑपोजिट ग्रे क्लाउड्स जो होते हैं 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा, जहाँ पर हम गलतफहमी को या तो पैदा किया गया है या किसी दूरी की वजह से वो उत्पन्न हो गई, उसमें अब सुधार है। उस स्थिति में अब आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर संगम, ये शब्द कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। थोड़ी सी और कार्ड्स ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच।
वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। यहाँ पर है विजन बोर्ड। आप में से अगर कुछ लोगों ने विजन बोर्ड ऑलरेडी बना रखा था, माने कि जनवरी के महीने में जब भी नया साल शुरू हुआ है, कुछ लोगों की ये मैनिफेस्टेशन है कि वो उसकी पूर्ति, उसकी वो 3D में मैनिफेस्ट हो रही है। उसका रीज़न भी अगेन ये सन की ऊर्जा, सन एक 5D से 3D में आना, वैसी ऊर्जा के बारे में संकेत देता है। तो आप में से कुछ लोगों की इच्छाएँ पूरी हो रही हैं। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। जो भी आपने विजन बोर्ड पर मैनिफेस्ट करने के लिए लिखा था, बनाया था, पिक्चर लगाई थी, कुछ भी था, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि ये समय है कि आप अपना विजन बोर्ड रेडी करें इस महीने में, क्योंकि इस विजन बोर्ड की मदद से भी अगर आप उसको रोज़ ऊर्जा देते हैं, उसी प्रकार अपने एक्शन भी लेते हैं, तो इस साल के अंत तक आप बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो विजन बोर्ड यूट्यूब भरा पड़ा है मेरी जान कि विजन बोर्ड कैसे बनाना है। आप उन ट्यूटोरियल्स को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है डेट योरसेल्फ। आप में से कुछ लोग सेल्फ लव में रहोगे, रहना चाहिए भी, क्यों नहीं। सेल्फ लव तक बहुत ही सुंदर एक मेरे ख्याल से प्रक्रिया है इंसानों के लिए, ग्लो करने के लिए, खिलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर डेट योरसेल्फ कि अपने आप को ही आप प्यार दीजिए, अपने आप को पैम्पर करने की कोशिश कीजिए। फ्लावर्स भी खुद के लिए खरीद सकते हैं, ऐसे भाव भी आपको अच्छी वाइब्रेशन में स्थायी तौर पर वो रहने में आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। एक सुगंध भी देख लेते हैं कि आपको किस सुगंध के साथ काम करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 1, चलिए ये आना चाहता है तो इसे ले लेते हैं। मैरी गोल्ड फॉर बैलेंस। लीब्रा की ऊर्जा है यहाँ पर। हो सकता है कि कुछ लोग लीब्रा के साथ डील कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में लीब्रा है या फिर लीगल मैटर्स, स्पाउस के साथ भी अगर आप डील कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से गेंदे के जो फूल हैं, अगर आप अपने वातावरण में, एनवायरनमेंट में रखते हो, या फिर ऐसा कोई एसेंशियल ऑयल या फिर कोई भी सुगंध आपको इंसेंस या कैंडल में भी मिलती है, तो आप इस ऊर्जा के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स गाइस, और मैं हर फाइल के लिए अलग टैरो डेक ही यूज़ करने वाली हूँ। थैंक यू। ऑप्शन 1, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। थैंक यू। सी यहाँ पर पहला कार्ड ट्रैवल का, 8 ऑफ वांड्स। मैंने आपको कहा कि आपका जो पहला चैनल मैसेज भी था वो यही था, राइट। ट्रैवल, और ये गुड न्यूज़ के बारे में भी है। इस डेक में ये खास करके लव रिलेशनशिप के बारे में जानकारी देती है, क्योंकि यहाँ पर लव बर्ड्स हैं, तो जो कि मैसेंजर के रूप में एक गुड न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। डेफिनेटली कुछ बढ़ रहा है आपकी तरफ। ये 2 लोग भी हो सकते हैं क्योंकि 2 बर्ड्स हैं, तो लियो, सेजिटेरियस, एरीज साइन हो सकता है, फायर साइन, एयर साइन भी हो सकते हैं, लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ये शख्स आपको कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ देना चाहता है, और ये बढ़ भी रहा है, शायद ये चल भी दिया है कुछ लोगों के लिए। तो इस मार्च के जो आखिरी हफ्ता है तभी आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये गुड न्यूज़ या तो फिर आपको कोई उपहार के बारे में हो सकती है, या कमिटमेंट के बारे में हो सकती है, या अपॉर्चुनिटी के बारे में कि हाँ हमारे पास तुम्हें ये जॉब है जो हम तुम्हें देना चाहते हैं। मैं इसको बहुत ही परमानेंट एनर्जी नहीं मान रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही हवा में है, ये ग्राउंड एनर्जी नहीं है, तो परमानेंट एनर्जी नहीं है। लेकिन अगेन ये जितने भी समय के लिए आपके जीवन में आएगी, उस समय के लिए आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको लगेगा कि हाँ आपको भी, आपके बारे में भी कोई सोचता है, आप भी मायने रखते हो, ये बेसिकली वैसी ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई दे रहा है आपको, जैसे कोई आपको ये न्यूज़ देना चाहता है कि हाँ हम प्रेग्नेंट हैं, तो ये भी कोई किसी के घर में खुशी की एक लहर लेकर आ सकती है। यहाँ पर अगला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग नया ऑफिस ले सकते हैं इस महीने, नया ऑफिस, नया कारोबार अगर शुरू करना चाहते हैं तो ऐसा भी कोई पहला कदम रखा जा सकता है। कुछ लोगों के लिए गृह प्रवेश भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नई बहू भी आ सकती है। पॉसिबल है कि ये बहुत ही जल्दी होगा, माने आज रिश्ता तय हुआ और कल कोर्ट मैनेज करके वो होगी शादी, तो ऐसा कुछ लोगों के लिए घर में नई बहू का भी प्रवेश हो सकता है। कुछ लोगों को ना
बेसिकली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड एक्शन के हैं और एक्शन हम तभी लेते हैं जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन में जी रहे हो तो भाई निकल जाओ। अभी चौथा महीना शुरू हो गया है 2021 का, इसको अपना साल बनाओ, अपना बेस्ट वर्जन बनो, जो काम करने वाले हैं उन्हें निपटाओ। नो नो नहीं करना है, यस यस करना सीखना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये माइंड बॉडी स्पिरिट का मैसेज है कि आपको थोड़ा सा अगेन इनर वर्क करने की ज़रूरत है। इनर वर्क से जितना अपने आप को निखारोगे ना, उससे रियलिटी तो बदलेगी, उससे आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन भी पैदा होगी कि हाँ आप अपने आप को, अपने अस्तित्व को मायने दे रहे हो, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी ऊर्जा है। पेज ऑफ कप्स, या यहाँ पर लव ऑफर है कुछ लोगों के लिए। अगर आप ऐसा इंतज़ार कर रहे हो किसी शख्स का कि आपको कहीं से ऑफ़र मिले, तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, खास करके पाइसिस की ऊर्जा, ये शख्स दिलचस्पी रखता है आप में। बहुत यंग एनर्जी है गाइस, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ही बहुत ही परमानेंट एनर्जी जैसे होती है ना, वो नहीं है यहाँ पर। नई एनर्जी होती है जो पेज की ऊर्जा होती है। तो आई थिंक ये दोस्ती के साथ अगर इस रिश्ते का शुरुआत की जाए तो वो बेहतर रहेगा। ज़्यादा दूर की नहीं सोचनी है, धीरे धीरे एक दूसरे को समझिएगा, फिर ही अपने कमिटमेंट के बारे में आगे सोचिएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी हो सकता है। क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आपको कोई ना कोई अपनी कला को दिखाने का किसी को मौका मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है डेविल की ऊर्जा। को डिपेंडेंसी से बचिएगा, टॉक्सिसिटी से बचिएगा, जितना हो सके ऐसे लोगों को अवॉइड करने की भी कोशिश कीजिएगा। इन लोगों की चाल पता है क्या होती है? ये करते हैं प्रवोक। ये या तो विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे या फिर आपको प्रवोक करेंगे, जहाँ पर इनकी नहीं चलती हैं। आपको नहीं इनके ट्रैप में फंसना। हो सकता है कि कुछ लोग हों ऐसे आपके जीवन में, तो इस महीने मेन गाइडेंस, इनको अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ अच्छा भी तो हो रहा है। तो हम पॉजिटिव साइड के ऊपर हमें अपने ध्यान को लगाना है। अगर किसी चीज़ की, अगर आपको आदत है, बुरी कोई आदत है अगर आपको, तो आपको यहाँ पर हेल्प भी मिलेगी। इसके रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई हेल्प भी मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर अनदर पेज है गाइज। ये न्यू स्टार्ट के बारे में भी मुझे जानकारी मिल रही है इससे, बहुत फ्रेश एनर्जी। तो न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग के बारे में हो सकता है कि ये रीसेट बटन जो होता है वो आपको इस हफ्ते, इस महीने में मिलेगा कि हाँ इस महीने हमें रीसेट बटन आपको दिया जा रहा है। जाओ अपनी जीवन को एक नया आकार, एक नया रूप, एक नई एनर्जी दो। तो कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वो होगा कैसे? हो सकता है कि आपको ट्रैवल, या आपको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने का मौका, या नई हॉबी के साथ जुड़ना, नया कोर्स ज्वाइन करना, या फिर नया दोस्त बनना कुछ लोगों के लिए, या फिर नई किताब खरीद कर उससे अपने जीवन को, अपने दिमाग को बदलने की कोशिश करना। तो इस तरीके से ये जो है मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। अब आपके जन्म तिथि के आधार पर देखते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वो मैनिफेस्ट हो रही हैं। थैंक यू। ऑप्शन 1। सबसे पहले तो मैं चार्म देखूंगी, मैं एक चार्म सभी के लिए। सबसे पहले 1 से 10 के बीच में अगर आपकी जन्म तिथि आती है, देखते हैं कि आपके लिए क्या है। थैंक यू। ये 2 आने चाहते हैं, तो यहाँ पर है ये किटी और यहाँ पर है ये ड्रैगन फ्लाई, जो कि क्राउन चक्र के बारे में ही, इसका रंग की वजह से। तो अगेन आपके लिए खास करके 1 से 10 के बीच में जिनकी जन्म तिथि है, आपके लिए क्राउन चक्र की मेडिटेशन कीजिएगा। बहुत एक्टिव रहेगा आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता लग रही हैं कि हाँ ये जो होने वाला है आपको ऑलरेडी पता है। थोड़ा सा स्कैरी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, शायद आपने ऐसा एक्सपीरियंस पहले ना किया हो। तो मेक श्योर कि आप क्राउन चक्र की मेडिटेशन कीजिएगा, थोड़ा सा आपको उससे बल मिलेगा, आपका थोड़ा मन घबराएगा नहीं, ठीक है। किटी कैट की भी ऊर्जा है, तो यहाँ पर तो कुछ लोगों के लिए एनिमल्स भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पेट है तो मेक श्योर कि आप, ये भी पॉसिबल है कि आप उनकी ज़ुबान को समझने लगें, कम्युनिकेट करने लगना, एनिमल्स की ज़ुबान को समझने लगना। क्राउन चक्रा ये सुपर पावर है गाइस, इससे हम वो दीवारें गिरती हैं, जहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाए वहाँ पर वो दीवार गिर जाती है, जहाँ पर वो सेपरेशन की आइडेंटिफिकेशन है ना कि मैं हूँ तुम हो, वो गिर जाती है दीवार। तो कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है। कुछ लोगों को अपने पेट्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। देखते हैं कि पायल 11 से 20 के बीच जिनका
जन्मतिथि है उनके लिए कौन से मैसेजेस हैं? आपके लिए है ये टूटा हुआ ब्रेसलेट, यहाँ पर है की और यहाँ पर है सी हॉर्स। सी हॉर्स कहता है कि ज़िद्दी पना छोड़ना है क्योंकि ये बहुत ज़िद्दी एनर्जी होती है, तो ज़िद नहीं करनी है गाइस। ज़िद इस महीने आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। ज़िद है जो ब्लॉकेजेस को पैदा करेगी। अगर ज़िद को छोड़ दोगी तो सल्यूशंस नज़र आएंगे। आपको जो सलाह भी मिलेगी अपनों से, उसको भी आपको फॉलो करने का बल मिलेगा, ठीक है। तो ज़िद को छोड़ना है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सल्यूशंस हैं, कुछ लोगों के लिए ये पोर्टल है, वो है ना खुल जा सिम सिम, उसकी चाबी मिल गई, वो कोड मिल गया किसी को, तो किसी के लिए यहाँ पर आंसर्स हैं। यहाँ पर अगर आपका रिश्ता टूटा है किसी के साथ, मान लीजिए, क्योंकि ये टूटा हुआ ब्रेसलेट है, तो आपको ये भी मौका मिल सकता है कि आप उसके साथ वो सुधार सके, कोई उपहार देकर या फिर उसके साथ बातचीत कर कर, क्योंकि ये सल्यूशन है। कीज मेरे लिए सल्यूशन की निशानी होती है। तो ये टूटे हुए ब्रेसलेट को आप दोबारा से जोड़ भी सकते हैं, माने कि टूटी हुई दोस्ती को दोबारा से जोड़ने का भी यहाँ पर समाधान किया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 21 से 31 के लिए। थैंक यू। चलिए, आपके लिए एक ही निकला है, आपके लिए है पाइसेस की ऊर्जा। ये फिश मेरे लिए ये जैसे 2 सोलमेट में 1 सोलमेट है, दूसरे को जैसे वो ढूंढ रहा है, तो जैसे वो अट्रैक्ट कर रहा है, अभी वो सेल्फ लव की प्रक्रिया में है। तो कुछ लोगों के लिए ये तैयारी चल रही है कि आपको आपके सोलमेट के साथ मिलाया जाए। अभी क्या करना है आपको इस महीने में, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाइए, अपना सेल्फ लव कीजिए। आपके लिए सोलमेट ज़रूर है, क्योंकि पाइसेस की जो ऊर्जा होती है वो 2 फिशेस को साथ में मिलकर बनती है, तो डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट ज़रूर होगा। अपना बस सेल्फ लव करते रहिए। मैं एक कार्ड भी लूँगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ, यहाँ पर है लवर्स की ऊर्जा। ये अगेन गाइस, ये थोड़ी सी स्पिरिट की तरफ ध्यान लगाओ। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेजेस भेज रहे हैं। यहाँ पर भी ये जो रंग है, अगेन क्राउन चक्र का ही कलर। तो इस खास करके 1 से 10 वालों के लिए, तो जिनकी भी जन्मतिथि है, मेक श्योर कि आप क्राउन चक्र की मेडिटेशन करो। बहुत सारी एक्टिवेशन है, बहुत सारे मैसेजेस हैं। कुछ लोग अगर जेमिनाई के साथ भी डील कर रहे हैं, आई थिंक ये डिवाइन टाइम चल रहा है। आप दोनों का कोई ना कोई यहाँ पर वो मैनिफेस्टेशन है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। 11 से 20 के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। मेक श्योर कि आप अपनी एंग्जाइटी को ना बढ़ने दें इस महीने। हर वो चीज़ जो आपकी एंग्जाइटी को बढ़ाती है, आपका डर, टॉक्सिक लोग भी हो सकते हैं, कोई खुराक, कोई डाइट भी हो सकती है, शुगर हो सकती है कुछ लोगों के लिए। खास करके ज़्यादातर लोगों के लिए एंग्जाइटी का रीज़न शुगर ही होती है। यकीन मानिए, लोग इतनी शुगर को कंज्यूम करते हैं कि वो उनके नर्वस सिस्टम को अटैक करने लगती है। थोड़ा सा नमक का, तेल का, शुगर का ध्यान रखिएगा और एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 21 से 31 वालों के लिए सी यहाँ पर आ गया ना 2 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना आपसे कि आपके लिए सोलमेट है, बस अपना जितना अपने ऊपर फोकस लगाओगे वो और आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर स्टार कार्ड मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड, 2 सोलमेट जो एक दूसरे के लिए बने हैं और डिवाइन इनको मिलाने की जैसे साजिश रच रहा है। इस महीने के अंत तक डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की वो इंतज़ार ख़त्म होगा और आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सुंदर एनर्जी पाइल 1 के लिए। आप, आई होप कि आपको भी इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली हो। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और God bless you guys. Happy new month. अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, देखते हैं कि अप्रैल के महीने के लिए आपके लिए कौन से मैसेजेस, कौन सी गाइडेंस है, ठीक है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑप्शन 2, इस महीने स्पिरिट आपके साथ जो कम्युनिकेट करेगी वो साइन है रेनबो। वो मुझे रेनबो दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसी के थ्रू हम पाइल 2 के साथ कम्युनिकेट करेंगे। आपको बहुत सारे जगह पर रियलिटी में भी कह लीजिए कि आपको रेनबो नज़र आ रहे हैं। आप शायद ऐसी जगह पर भी रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे रेनबो निकले। इमेजेस भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, टीवी पर,
वॉलपेपर, कुछ ना कुछ ऐसा, लेकिन बहुत ही ऐसा नहीं कि आप जानबूझकर देखने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं है, बहुत ही अपने आप होगा नेचुरली। आपको बहुत सारे रेनबो नज़र आ रहे हैं। रेनबो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही हैप्पीनेस का संकेत माना जाता है, जहाँ पर चीज़ें ब्लूम, खिलना, बेसिकली मैजिकल एक्सपीरियंस भी कहा जाता है इसे। तो ये पॉसिबल है कि ये महीना बहुत सारी हैप्पीनेस को लेकर आए, बहुत सारी हैप्पीनेस को जैसे मैनिफेस्ट कर रहा है। मिल्क एंड हनी के रूप में भी मैं इस रेनबो की ऊर्जा को रीड करती हूँ, 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा। तो रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, अगर किसी को ऐसी आशा है तो इस महीने में मैनिफेस्ट हो सकती है। स्पाउस के साथ अगर आप अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हो और आप अपना वो अगला स्टेप जहाँ पर आप माँ बाप बनने के लिए रेडी हो, तो ऐसी भी कोई ना कोई स्थिति बन सकती है कुछ लोगों के लिए। आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप अपने रिश्तों को सुधारें। आपके रिश्तों में ये जो 1-to-1 रिलेशनशिप है जिन भी लोगों के साथ, अच्छे भले लोग हैं, आप भी भले लोग हो, लेकिन कोई गलतफहमी कभी कभी हो जाती है ऐसी, जिसकी वजह से रिश्तों में कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये मौका है ये महीना कि आप उन रिश्तों को सुधारें। पॉसिबल है कि ये जो रीयूनियन है परिवार वालों के साथ भी, परिवार वालों के साथ भी हो आपकी, अगर आप दूरी में हैं, ठीक है। थैंक यू। पार्ट 2, अगर आप किसी एक्स का वेट कर रहे हैं, सोलमेट लगता है आपको ये शख्स, डेफिनेटली इस शख्स के साथ रिकन्सिलिएशन है। थैंक यू। पार्ट 2, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, कुछ लोगों के लिए सिर्फ पीस है गाइस, आई डोंट नो क्यों वो मुझे कह रहे हैं कि जैसे पीस मैनिफेस्ट हो रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा वो ऐसे दिखा रहे हैं, वो काट रहे हैं जैसे 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा को। तो पीस, क्योंकि वो एंजाइटी का कार्ड होता है। यहाँ पर है ज्वालकुल, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। मैंने कहा आपको हैप्पीनेस, 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा, हैप्पीनेस। तो आप जो रिश्तों में सुधार, पीस चाहते हो, आप चाहते हो कि बस ये शोर कम हो जाए कहीं ना कहीं दिमाग का, वो होगा। पहली बात वो पार्ट 2 अप्रैल के महीने में होगा। करना क्या है आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एक्सपीरियंस में, किसी भी शख्स के साथ। आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना, धीरे धीरे धीरे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये वो ऊर्जा है। तो एक स्टेप को एक वक्त पर लीजिए, एक शख्स के साथ बात कीजिए, उसको साथ रिश्ते को सुधारिए, फिर अगली जगह। मिक्स नहीं करना, वो खिचड़ी की तरह ना चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, एक एक करके ही हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये मैसेज को डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा पार्ट 2। और हैप्पीनेस, मैंने कहा आपसे, मुझे चैनल हो रही थी ये इन्फॉर्मेशन, तो डेफिनेटली हैप्पीनेस तो मैनिफेस्ट हो रही है पार्ट 2 के लिए। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, यहाँ पर है ब्लड स्टोन, इसके ऊपर लिखा हुआ है गेट अप, गेट मूविंग। आगे बढ़िए पार्ट 2, आगे बढ़िए। स्टक एनर्जी को कैंसिल करना है इस महीने हमें। जहाँ पर भी हमें लगे कि हाँ सोचता हूँ, करता हूँ, देखूँगा, इसमें तो जाना नहीं, ये टेंस नहीं यूज़ करना। देखूँगा मतलब सोच के देखूँगा, ये तो करना नहीं है। आगे बढ़िए, समय को व्यर्थ नहीं करना है। आई थिंक ये महीना कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि करियर मूव है। यहाँ पर मूव का ये जो है ना, मुझे करियर मूव लग रही है कि करियर में या तो कोई ट्रांजिशन, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आपने सोचा कुछ और था लेकिन आप कुछ और रहे हैं, और उसका पहला स्टेप हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस महीने। तो करियर के लिहाज से भी ये महीना बहुत सिग्निफिकेंट है पार्ट 2 के लिए। और इसमें ये कहा जा रहा है जो भी हो, जो भी सिचुएशन हो, बस आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। लेट्स सी। थैंक यू। पार्ट 2। आई थिंक ये बहुत बिजी मंथ है पार्ट 2। यहाँ पर रिलेशनशिप भी उतने ही फोकस में है जितना करियर फोकस में है। आई थिंक आपको जगल करना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जगल करना पड़ेगा। ये पॉसिबल है कि आप अपने पेरेंट्स से भी ये कहें कि आप ये नहीं करियर में ये करना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी कोई ना कोई हलचल रह सकती है आपके घर परिवार में। लेट्स सी पार्ट 2, वन मोर टाइम प्लीज।
एंड शून्य। लेकिन मेन मैसेज यही है कि रिलेशनशिप में एहतियात बरतिए, वो हर चीज़ को मिक्स नहीं करना है। और करियर में अगर आपको कोई ऐसी बात कहनी है जो तंग किए जा रही है या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पर आपको एक्शन लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है, ओह कम ऑन, सोलमेट, वेरी नाइस। ये 10 ऑफ कप्स की जो मैसेज चैनल हुआ है ना गाइज, ये बहुत सिग्निफिकेंट है पार्ट 2 आपके लिए। सोलमेट एनर्जी, और इसको मैं सिर्फ लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही नहीं रीड करती हूँ, ये सोल फैमिली भी हो सकती है। ऐसे लोग जो आपको सोल लेवल पर समझें, जो कि आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करें, जो जब आप टूट रहे होते हो वैसे यही वो लोग हैं जो आपको टूटने नहीं देते, आपको बचा लेते हैं, यू नो, उस दलदल में फंसने से पहले। तो यहाँ पर अच्छे लोग हैं आपके इर्द गिर्द। इस महीने अच्छे लोग हैं जो आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करेंगे। सी हैप्पी टीयर्स, रीयूनियन है गाइज यहाँ पर, I mean 100%। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन है। कोई बिछड़ा जैसे किसी को मिल रहा है। पाइल 1 में भी था संगम, तो डेफिनेटली अगर आप पाइल 1 देखना चाहें तो मैं आपको प्रेरित करूंगी कि ज़रूर देखिएगा, कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिल सकता है। हैप्पी टीयर्स, ये पॉसिबल है कि आपकी जो जिस शख्स के साथ भी आप डील कर रहे हो वो भी आपको कोई ना कोई खुशी दे सकता है। ऐसी खुशी जिसके ऊपर वो बहुत मेहनत कर रहा था या कर रही थी और उसकी वो चीज़ मनोकामना पूरी होगी, और क्योंकि आपका दयालु मन है आपको उसकी खुशी में खुशी मिल रही है। यू नो, कुछ लोगों के लिए ऐसी ऊर्जा है। परिवार का भी सदस्य हो सकता है कोई। थैंक यू। सी हैप्पी टीयर्स, जब भी इससे मुझे ये भी मैसेज मिलता है कि रिश्ते मजबूत होना। मान लीजिए एक परिवार है, कोई खुशी आई है परिवार में और सभी की आंखें नम हैं, परिवार और करीब आता है, हम एक दूसरे को गले लगाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं रोना नहीं है ना, लेकिन वो खुशी के आंसू हैं, लेकिन इससे रिश्ता और मजबूत होना, वैसी ऊर्जा है गाइस। गिफ्ट योरसेल्फ, आप में से कुछ लोगों को खुद को तोहफा देने की ज़रूरत है। यकीनन इस पाल को पाइल 1 देखने की ज़रूरत है। वहाँ पर था डेट योरसेल्फ, अपने आप को सेल्फ लव से भरना, यहाँ पर भी वही ऊर्जा है। अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप को ये कहना कि हाँ मुझे खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए कोई मुझे तोहफा देगा वही ज़रूरी नहीं, मैं खुद को प्यार दे सकता हूँ। अपने आप को ऐसे एहसासों से भरना बेसिकली। तो गिफ्ट योरसेल्फ। और यहाँ पर है प्लेफुलनेस, डॉल्फिन की ऊर्जा। कुछ लोग काम कर सकते हैं डॉल्फिन की ऊर्जा के साथ। मैंने कुछ महीने काम किया है। उनकी तस्वीर आप बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, उसको रोज़ देखिए, जो कि आपको इस शब्द की याद दिलाएगी, क्योंकि ये शब्द डॉल्फिन से ही मेरे ख्याल से उनके लिए ही ये परफेक्टली सिद्ध बैठता है, यू नो, क्योंकि बहुत प्लेफुल एनर्जी, उनकी तो नेचुरल स्माइल है डॉल्फिन के चेहरे पर। तो हल्कापन, यू नो, हल्कापन लेकर आना, बेसिकली ये ऊर्जा उसके बारे में है। तो अगर आपको किसी बच्चे के साथ समय स्पेंड करने का मौका मिले या फिर यू नो हंसने का मौका मिले गाइस, बेसिकली तो हंसिएगा, मुस्कुराइएगा, फन कीजिएगा। वो अपने विक्टिम मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मेरी लाइफ में तो कुछ ठीक नहीं है भाई, मैं क्यों खुश हूँ, अगर मुझे खुशी मिल भी रही है तो मैं क्यों खुश हूँ, इस माइंडसेट में नहीं जाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पाइल 2, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, यहाँ पर है चेरी फॉर सेल्फ लव। आ गया ना सेल्फ लव यहाँ पर। तो चेरी सुगंध है जो, इसकी ऊर्जा के साथ आप काम कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल्स हो सकते हैं, कैंडल हो सकती है, फ्लावर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप इस सुगंध के साथ काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं पाइल 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच। पाइल 2, यहाँ पर तो है ऑफर। यहाँ 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो मैं ले लूँगी इसे। तो ऑफर्स है, किसी अननोन पर्सन की तरफ से भी हो सकता है कि ये शख्स से आपका कोई राब्ता ना हो, लेकिन चलते चलते, वो कहते हैं ना, चलते चलते यूं ही मिल गया था कोई ऐसा कुछ लोगों के लिए एक्सपीरियंस हो सकता है। आई थिंक आप थोड़े से श्योर नहीं हैं, यू नो, इस महीने शायद इस महीने को ही लेकर आप इतने श्योर नहीं हो, इसी वजह से वो बार बार आपको कह रहे हैं कि वो रेनबो संकेत तुम्हें भेजे जा रहे हैं, अगर तुम ही नहीं ध्यान दोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो जैसे आपको यहाँ पर जगाने की कोशिश की जा रही है कि ज़िद्दीपन को छोड़ो और इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़। पाइल 2, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ, यहाँ पर है डेविल, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। किसी भी किस्म की
ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, ये एंग्जाइटी है, ये ईगो क्लैशेस, आर्गुमेंट्स, बुरी आदतें, समय का व्यर्थ होना, अंधविश्वास, ये वो ऊर्जा है, राइट। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप अपने आप को एक नए पर्सपेक्टिव, खास करके अगर आप अपने हार्ट चक्रा के साथ अपनी इमोशनल हेल्थ को ठीक करते हो तो ये चीज़ हावी नहीं होगी। ये चीज़ तभी हावी होती है जब हमारी इमोशंस हमारे कमज़ोर हों, इमोशनल हेल्थ पर हम ज़रा ध्यान ना दें, तभी ये ऊर्जा मैनिफेस्ट होती है। कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक है, माने आपको पता है कि ये शख्स अच्छा नहीं है भाई, लेकिन फिर भी मौका देते हो क्योंकि इमोशनल हेल्थ आपकी खुद की ख़राब है। आपको लगता है कि आप अकेले रह नहीं सकते, आपको किसी ना किसी शख्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पर रियलाइजेशन की सूचना है कि रियलाइज़ कीजिए आप इतने कमज़ोर हो नहीं जितना आपने खुद को बना रखा है। आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है, आप डिसीजंस ले सकते हो, आप अपने जीवन को एक नई दिशा में लेकर जा सकते हो। बात कितनी है, सिर्फ अपने आप पर विश्वास करना है। दूसरों से ज़्यादा खुद की काबिलियत को देखिए, खुद को, वो कहते हैं ना कि खुद से, दूसरों से पहले खुद की जय करें। ये भजन भी कुछ लोगों के लिए मदद कर सकता है आपको इस डार्क एनर्जी से बाहर लेकर आने में। कुछ लोगों को अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, बुरी आदतें हैं, मान लीजिए सिगरेट की है या शराब की है, और आपको पता है कि ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, मदद की ज़रूरत है, तो मदद मांगिए, मदद है। यहाँ पर भी कप है, यहाँ पर भी कप है, ये नंबर 11 बन जाता है, डिवाइन नंबर। आर्कएंजल माइकल से मदद मांग सकते हैं, उनका हवान कीजिए। किसी डॉक्टर की ज़रूरत है तो उनसे मदद मांगिए, मदद मिलेगी आपको, ठीक है। बिना मदद के थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा। आई थिंक कहीं ना कहीं आप खुद को भूल सा गए हैं पालतू, और ये संकेत है ये दोनों कार्ड्स की, थोड़ा सा खुद को याद करो कि तुम क्या थे और क्या बन गए हो। जो तो तुम थे, जो बेहतर थे तुम, अभी शायद आप कुछ और बन गए। थोड़ा सा दोबारा से ना वैसे बेहतर बनने की ज़रूरत है। दोबारा से अपनी खूबसूरती पर ध्यान लगाना, थोड़ा सा फेथ के साथ काम करना, एक्शन लेना, चीज़ों में सुधार लेकर आना। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये गलत फहमी भी हो सकती है। सब कुछ अच्छा है, सोलमेट रिलेशनशिप है, फैमिली अच्छी है, फ्रेंड्स अच्छे हैं, लेकिन गलत फहमियाँ उत्पन्न हो गई। तो ये मौका है आपके लिए, आप दोबारा से अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जुड़िए और अपने इस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर हमें अबंडेंस के बारे में, गणपति जी की ऊर्जा, उसकी ऊर्जा के बारे में भी बात करता है, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा की भी है। यहाँ पर पॉसिबल है कि कुछ मनी मैनिफेस्ट हो इस पाल के लिए, इस महीने में। और कहीं ना कहीं ये मनी जो मैनिफेस्ट होगी, इसमें मेहनत है किसी की लगी हुई। ऐसे नहीं कि कहीं से बस वो पेड़ झड़ा और वो पैसे गिर गए, ऐसे नहीं होगा। कुछ ना कुछ आपने मेहनत डाली है इस प्रोजेक्ट में, इस काम में, और उसका रिवॉर्ड जो है वो आपको एक धन के रूप में मिल सकता है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की दिलचस्पी हो सकती है किसी खेल कूद में जाने की इस महीने। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी खेल को ज्वाइन करें, किसी खेल क्लब को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत होगी, फ़ोन पर सोशल मीडिया, ईमेल्स, ये सब चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगी। मेक श्योर कि अगर आपका कोई अपॉइंटमेंट आपने की है तो उसके लिए आप कोई अलार्म सेट कर सकते हैं, कोई रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल है कि आप उसको थोड़ा सा भूल जाएं और आप उसको मिस कर दें। अपॉइंटमेंट्स का ध्यान रखना है खास करके पालतू, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को अपने थ्रोट चक्र पर भी काम करना है। थ्रोट चक्र आपका, अगर खुलकर बात करना चाहते हो, खुलकर अपनी बात रखना चाहते हो, थ्रोट चक्र अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो 2 टाइम ब्रश कीजिए और अपने थ्रोट चक्र के लिए मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। या ये ऐसी एनर्जी है गाइस जिसके लिए ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। इस ऊर्जा के साथ बहुत ही आसानी से काम किया जा सकता है। ये पायल में ज़्यादा वो तांडव नहीं है, जो कि अच्छी बात है। थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट्स और आप अपने रिजल्ट्स को देख सकते हो, ठीक है पालतू। अब हम आपकी जन्मतिथि के आधार पर भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच पालतू। सबसे पहले मैं चार्म्स देखूंगी पालतू के लिए, थैंक यू। पहले देखते हैं 1 to 10। आई थिंक ये डस्टर आना चाहता है, तो मैं इस डस्टर को लूँगी। ये डस्टर पायल
1 से 10 तक जिनका भी जन्म तिथि है, आपको ये मौका दिया जा रहा है कि आप पुरानी यादों को, ऐसी यादों को जिनमें दर्द है, तकलीफ़ है, जिनमें ग्रोथ आपकी, जिनकी वजह से ग्रोथ रुकती है, उन यादों को आप मिटा सकें। तो ये डस्टर कुछ लोगों को ये मौका है गाइस कि आप वो फाइनल क्लोजर दे दें, वो लेट गो कर दें, वो कि हाँ राम राम जी, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो। तो कुछ लोगों के लिए ये वो ऊर्जा है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर है 11 से 20 के लिए, यहाँ पर है ये टेडी बेयर। तो बच्चे कुछ लोगों के लिए सॉफ्ट टॉयज़ भी एक फॉरगिवनेस की, खास करके रिलेशनशिप में माना जाता है कि जब हमें माफ़ी मांगनी होती है, वो एक टेडी बेयर दे दो कि हाँ आई एम सॉरी, तो कुछ लोगों के लिए ऐसी ऊर्जा हो सकती है फॉरगिवनेस की रिलेशनशिप में। वाओ, यहाँ पर है सन कार्ड गाइस, सन की ऊर्जा। ये कमिटमेंट है यहाँ पर। यहाँ पर 11 से 20 जिनकी भी जन्म तिथि है और आप कमिटमेंट चाहते हैं, तो फॉरगिवनेस, वो फॉरगिव कर कमिटमेंट है। कुछ लोगों के लिए ये बच्चा है। अगेन ये सॉफ्ट टॉय, बच्चों की ऊर्जा, और सन माने वो पूर्ति, वो मैनिफेस्टेशन होना। वेरी नाइस, लेट्स सी। माय गॉड, ये भी था पाल 1 में, और यहाँ पर है लेटर यू, जैसे कि कह रहा है कि मेरी खुशियों की चाबी तुम हो। ऐसा कुछ लोगों के लिए इजहार हो सकता है। रिलेशनशिप की ऊर्जा ज़्यादा है इन चार्म्स में। तो क्या ये आपके चार्म्स हैं गाइस? मैं आपके लिए कार्ड्स भी देखूंगी। यहाँ पर ये जो चाबी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है पाल 2 के लिए इस महीने। वो फाइनल हो सकता है, वो डील पॉसिबल हो सकती है। आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो, यहाँ पर अगेन वही मैसेज है कि ग्रह प्रवेश है। ग्रह प्रवेश, इस पाल को डेफिनेटली पाल 1 देखने की ज़रूरत है। लेट्स सी पाल 2। ओह, ये तो बहुत बिजली की रफ्तार के साथ निकला है कार्ड। यहाँ पर है टेम्परेंस, इमोशनल हेल्थ। ये डस्टर दिया जा रहा है कि आप अपनी इमोशनल हेल्थ में सुधार कीजिए, उन यादों को अलविदा कहकर, ताकि नई मेमोरीज क्रिएट की जाए, नए इमोशंस को जगह दी जा सके आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में। एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं। तो 1 से 10 वालों के लिए टेम्परेंस, धनुराशि की ऊर्जा, सोलमेट एनर्जी, हीलिंग एनर्जी होती है। हीलर्स, वो हीलर्स से भी आपका किसी का राब्ता हो सकता है। 11 से 20 के लिए देखते हैं द हैंग्ड मैन। यहाँ पर भी मेजर आर्काना है। पर्सपेक्टिव, एक नया पर्सपेक्टिव गाइस। किसी भी सिचुएशन को हर एंगल से देखना, बड़ी पिक्चर समझना, और हर बार जो स्टक एनर्जी हो वो बुरी हो ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी हमें पॉज चाहिए, कभी कभी हमें विश्राम चिन्ह चाहिए, क्योंकि उसी समय में हमें सोच विचार करने का मौका मिलता है। नहीं तो हम सिर्फ भाग रहे हैं, और उस भागने की वजह से बहुत सारी चीज़ों को हम मिस कर जाते हैं, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को मिस कर जाते हैं। तो ये शायद कुछ लोगों को ये सिर्फ एक रिमाइंडर है स्पिरिट की तरफ से कि घबराओ मत अगर कोई पॉज आता है। वो इसीलिए आ रहा है कि तुम थोड़ा सा समझदारी के साथ वो चीज़ों को समझ सको, ठीक है। माय गॉड, यहाँ पर भी मेजर आर्काना है, और यहाँ पर तो निकली ही कीज़ हैं आपके लिए पाल 2। आई मीन जिनका भी 21 से 31 के बीच जन्म तिथि है। वाओ, यहाँ तो एंसेस्टर्स की ऊर्जा है, विरासत जिसे कहते हैं, कोई जद्दी ज़मीन जायदाद अगर आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी फाइनल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अपने जद्दी पुराने घर को तोड़कर अगर आप कुछ नया बनाना चाहते हैं या फिर उसको ही रेनोवेट करवाना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। ये है हायर पावर, 21 से 31 वालों के लिए पॉसिबल है कि आपको किसी बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन की संगति में रहने का मौका मिले। ये शख्स आपको जीवन के बारे में कोई ना कोई अच्छी जानकारी, जीवन के बारे में कोई ना कोई अच्छा संदेश दे सकता है, जो कि आपकी सोच को बदलने में आपकी मदद कर सकता है। यहाँ पर जैसे चाबी है, यहाँ पर 2 चाबियाँ हैं। कुछ लोग शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये बहुत ही लीगल मैरिज, PhD कह लीजिए, या डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी किए हैं किसी चीज़ के लिए, और वो फाइनल होना कि हाँ वो सरकारी काम में वो जो शुरू हुआ था साइकिल वो कंप्लीट होना बेसिकली। तो ऐसी भी ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए।
या पाल 2 बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और नए मंथ की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू मंथ। और ये है आपकी रीडिंग। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए अप्रैल के मंथ के लिए कौन सी गाइडेंस है। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑप्शन 3। वाह, ऑप्शन 3 आपको अपने कानों का ध्यान रखने की, नॉइज़ पोल्यूशन बहुत है, मुझे ज़्ज़ ऐसे सुनाई दे रहा है, या फिर आपको आपके कानों में कुछ दिनों से दिक्कत चल रही है, आपको जैसे बहुत ही अजीब से साउंड, आई डोंट नो, आपके कानों के बारे में है कुछ यहाँ पर। कुछ लोगों को ये एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है गाइस कि आप कितने अच्छे हो। पाल 3, जैसे आपके एंजल्स कह रहे हैं फॉर गॉड से कि एक्नॉलेज करो कि तुम कितने अच्छे हो। क्यों अपने आप को कोस रहे हो, जैसे कोई अपना दुश्मन खुद ही बना बैठा है। जैसे वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक्नॉलेज करो पाल 3 कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं। जैसे कोई बहुत ज़्यादा डिनायल है अपने आप के बारे में, वो दूसरों के बारे में बहुत सारे अच्छे गुणों को देख पाता है, दूसरों को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट दे पाता है, दूसरों के प्रॉब्लम्स में उनका साथ देता है, लेकिन खुद के बारे में वो ऐसा सोचता है कि वो डिज़र्व नहीं करता या वो इतना अच्छा नहीं है। ये पॉसिबल है कि आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत कम रही है, या फिर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। और वो मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। दैट्स इट पाल 3। फॉर गॉड सेक ऐसा मत करो, अपने बारे में ऐसा क्यों सोचते हो। थैंक यू पाल 3। वाओ। यहाँ पर है चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। आस्क एंड यू शैल रिसीव पाल 3। जब तक आप ये ही नहीं कहोगे कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ इस चीज़ को, और आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी। आप मुझे बताइए, अगर थॉट वो बीज ही नहीं बोया गया है तो पौधा कैसे बनेगा, उस पौधे के ऊपर फल कैसे लगेंगे, फूल कैसे लगेंगे, बताइए मुझे। ये पाल के थोड़े से कान खींचना चाहती है जैसे स्पिरिट, ये पाल थोड़ा सा कान खिंचवाने वाला है इस रीडिंग में। आई थिंक दिक्कत कहीं पर भी नहीं है पाल 3। मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि आप बहुत ही तांडव से गुजर रहे हो या बहुत ही बुरे लोगों के साथ आप जूझ रहे हो, मुझे नहीं ऐसा लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद के दुश्मन खुद हो, खुद को ही एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो कि आप अच्छे इंसान हैं। मैं आपसे कह रही हूँ आप अच्छे इंसान हैं, क्योंकि स्पिरिट ये कहलवाना चाहती है मेरे मुंह से, क्योंकि स्पिरिट ये रिमाइंडर दे रही है आपको कि आप डिज़र्व करते हो। गॉड से अपने आप को इस धारणा में मत लेकर जाओ कि आप कुछ चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते हो। मुझे एक और कार्ड लेने को कह रहे हैं तो मैं एक और कार्ड लूँगी पाल 3 के लिए। थैंक यू। प्रेयर करना, वाओ, यहाँ पर है लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस। Rise up, honor your inner force. Steps are being given. Dance with the universe. यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ग्रो करें। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर तोड़ा भी गया है किसी ने, तो दोबारा से उसको जोड़ना, अपनी वर्थ को पहचानना, शिव जी की ऊर्जा के साथ कुछ लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पर लिटरली शिव जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उनका हाथ देख रहे हैं, उनकी मुद्रा, वो लिटरली आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ही कह रहे हो कि नो मैं तो डिजर्व ही नहीं करता, तो फिर वो ब्लेसिंग मिलेंगी आपको, बताइए मुझे। नहीं मिलेंगी। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा पर किसी को काम करने की ज़रूरत है। आप शायद देख नहीं पा रहे हो पाल 3। थर्ड आई चक्रा भी देखने के, क्लियर वॉइंस जो गुण होता है उसके बारे में ही जानकारी देती है। आई थिंक आप देख नहीं पा रहे हो कि आप क्या हो, आप नहीं देख पा रहे हो। फॉर गॉड सेक थोड़ा सा काम करो अपने ऊपर, ठीक है। थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए, उसकी मेडिटेशन कीजिए। Let's see, pile 3. One more time, please. And Shanya.
यहाँ पर है रैगनाइट, रिलीज योर इमोशनल बैगेज। ओह आई सी, तो आप हैं एक वुंडेड सोल, आपसे हुई है गलती कोई, आप शायद जी रहे हो 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में, जहाँ पर गिल्ट है, एम्बैरसमेंट है। पॉसिबल है कि आपसे कोई ऐसी गलती हुई है कि जहाँ पर आपने अपने फैमिली को, खास करके अपने माँ बाप को कोई दर्द दिया है, तो उसकी वजह से शायद आपको लग रहा है कि आप अच्छे नहीं हो। देखिए मेरी बात सुनिए, नादानी में हम सबसे गुस्ताखियाँ होती हैं, कभी ना कोई गुस्ताखी ज़रूर होती है। यही गुस्ताखियाँ तो हैं जो हमें लेसन सिखाती हैं कि हाँ हमें ये आगे रिपीट नहीं करना है, या हम ये गलती को दोबारा से अगर नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा हमारे लिए, राइट। तो यहाँ पर अगर ऐसा इमोशनल बैगेज जी रहे हो लेकर, छोड़ दो। एक्चुअल में आपसे ये गुजारिश की जा रही है कि खुद को उस गलती की जितनी आपने सज़ा देनी थी पाइल 3 दे ली, उसको अब और खींचने की इलास्टिक की तरह ज़रूरत नहीं है। जितनी देनी थी ना सज़ा मेरी जान, आपने दे ली खुद को, अब माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। इमोशनल बैगेज को हमें छोड़ देना है अभी। ये क्रिस्टल आपकी मदद कर सकता है इसमें, ये रंग एक जैसे हैं तो डेफिनेटली ये क्रिस्टल मैं रिकमेंड करूँगी। इमोशनल डिटॉक्स भी कुछ लोगों के लिए, पर्ज करने का मन करे, रोने का मन करे तो रो लो, कोई बात नहीं। एक वक्त पर बैठकर रो लोगे तो मन का भार हल्का हो जाएगा, ठीक है। भागना नहीं है किसी चीज़ से। ये हैवी है पर ये हैवी है। लेट्स सी वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, यहाँ पर है एक्सेप्टेंस। कम ऑन पाइल 3, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ओके। इसमें और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, लेकिन यही क्यों निकला, ये है आपके लिए एक और रिमाइंडर। फॉर गॉड्स सेक एक्सेप्ट करो, जो हुआ सो हुआ, उसके साथ पीस क्रिएट करो और आगे बढ़ो। एक्नॉलेज करो कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम एक भले इंसान हो, तुम्हारी नीयत साफ थी, लेकिन शायद उस वक्त कुछ कभी कभी बुद्धि ऐसी हो जाती है हमारी कि हमसे गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जैसे खुद को ही एक्सेप्ट करना है। जैसे ये एक ऐसा शख्स है, पाइल 3 वाले वो लोग हैं, सारा संसार कह रहा है कि अच्छे हो तुम, अच्छे हो तुम, भले इंसान हो, हम तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये पाइल 3 वाले खुद को ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, खुद को ही नहीं एक्नॉलेज करते हो कि कितने सुंदर गुण है तुम्हारे अंदर। तो डिनायल है यहाँ पर, डिनायल, इसके साथ ही काम करना है इस पाइल को इस महीने में। ब्यूटिफुल यू आर पाइल 3, यू आर ब्यूटिफुल। ये भूल गए हो अगर तो स्पिरिट यहाँ पर दोबारा से रिमाइंडर दे रही है, यू आर ब्यूटिफुल। अपने आप को कम मत आंको, किसी से भी कम आंकने की कोशिश करना भी नहीं, ये पाप है मेरी जान। अपने आप को किसी से कम आंकना, तो ये नहीं करना है। इस पाइल को ना हक की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा और किसी चीज़ की नहीं, हक की। तो मैं तो आपको एक टाइट हक भेज रही हूँ, इसको एक्सेप्ट कीजिए। एक टाइट हक पाइल 3, आपको ज़रूरत है उसकी, ठीक है। तो अगर आपके इर्द गिर्द भी जो लोग हैं, आप जाकर उन्हें भी हक कर सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको वो जादू की जब भी। पाइल 3, थैंक यू। यहाँ पर है स्विच ऑफ, या इमोशनल बैगेज है तो उसके लिए तो ये करना पड़ेगा। स्विच ऑफ टीवी, कंप्यूटर, फ़ोन, सोशल मीडिया, स्विच ऑफ, क्योंकि ऑलरेडी एक कहानी है और उस कहानी को हमें सुलझाना है, उसको दी एंड तक लेकर जाना है, और कहानी नहीं चाहिए। तो जो ऑलरेडी कहानी चल रही है उसके साथ आप निपट सकें, उसकी वजह से स्विच ऑफ करना। सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लीजिए, मैं आपको ये डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। यहाँ पर है पॉजिटिव एफर्मेशंस, जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है पाइल 3। पाइल 1 और पाइल 2 बहुत सिमिलर एनर्जी थी, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग एनर्जी है इस पाइल की। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल कीजिए पाइल 3। आपको एक डिफरेंट माइंडसेट की ज़रूरत है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, इसीलिए थर्ड आई चक्रा, बार बार थर्ड आई चक्रा, आप देख नहीं पा रहे हो, यही प्रॉब्लम है। आप देख ही नहीं पा रहे हो कि आप क्या हो, और उसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आपके अंदर डर बहुत है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो रियलिटी को। आपको जो रिस्पेक्ट भी मिलती है आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस आपका उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है जैस्मिन फॉर क्योर। यहाँ पर लिटरली देखिए हीलिंग है गाइस। और आपको स्पिरिट क्या दे दे मुझे बताइए, एक रीडिंग में आपको स्पिरिट और क्या दे दे?
आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को हील कीजिए। आप जैस्मिन की ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं। कैंडल, इंसेंस, अगरबत्ती, धूप हो सकती है, इसेंशियल ऑयल्स हो सकते हैं, उसके साथ काम कीजिए। अपने सरेंडर कीजिए। थोड़ा सा सरेंडर भी करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा विश्वास करने की ज़रूरत है कि हाँ, मैं करता हूँ डिज़र्व। मैं क्यों अपने आप को इतना दोषी समझ रहा हूँ, यू नो। तो थोड़ा सा संभलिए पाइल 3। लिटरली जैसे स्पिरिट कह रही है हम क्या करें बताओ। तुमको गुस्सा करके समझाएं, प्यार से समझाएं। वो होते हैं ना मम्मी डैडी, वो कहते हैं कि क्या करके समझाएं। स्पिरिट वही कह रही है यहाँ पर कि कुछ तो बताओ कि तुम समझ जाओ। वो हम वही कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाइल 3 वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक यहाँ पर यू नो दिक्कत ये नहीं है कि आप मेहनती नहीं हैं। दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत ये है कि आप डिनायल में हो कि आप मेहनती हो। आप मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर रहे। देखने वाले को नज़र आ रहा है कि हाँ, ये बच्चा हमारा बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, इसकी नीयत साफ है। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उन्हें भी पता है, लेकिन आपको ही नहीं लग रहा कि आप 8 ऑफ पेंटिकल्स में हो। आपको लग रहा है कि आप 4 ऑफ पेंटिकल्स में हो, आप रेजिस्टेंस में हो। यहाँ पर आप सिर्फ एक लूप देख रहे हो मेरी जान। आपको दोनों लूप देखने की ज़रूरत है, फिर वो 8 नंबर बन जाएगा। आप हो 4 नंबर में, एक लूप में। तो यहाँ पर वही थर्ड आई चक्रा में दिक्कत है किसी की। तो मैं तो यही आपको कहूँगी कि आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा खुद के ऊपर ऊर्जा लगाने की ज़रूरत है। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं हमें धन के बारे में भी जानकारी देता है। हो सकता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी और आपका कॉन्फिडेंस था कि आप ये कर लोगे, ये अच्छी रहेगी इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो शायद अच्छी नहीं रही। उसकी वजह से भी शायद आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर थोड़ी सी चोट लगी है। कोई बात नहीं, ऐसे एक्सपीरियंसेस से ही हम सीखते हैं, यू नो। आपको जो बाकी के लोग हैं उन्होंने माफ़ कर दिया है, तो खुद को भी कर दीजिए। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट का भी इशू हो सकता है कि गलती रिलेशनशिप में किसी और की थी, लेकिन आप खुद को दोषी मान रहे हो कि नहीं, आप में कमी थी, इसी की वजह से उस शख्स ने ऐसा किया। नहीं, उसका लॉस है जो ऐसे शख्स को ऐसे शख्स के साथ वो चीट कर रहा है या फिर वैसे शख्स के साथ बुरा कर रहा है। आपको खुद को दोषी देने की, दोषी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस पायल को बहुत अर्जेंट जैसे काउंसलिंग की ज़रूरत है। पायल 3 आपको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है। सब ठीक है, बस वो देख नहीं पा रहे हैं नज़र। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर वो हाँ, यहाँ पर पेरेंट्स की ऊर्जा है गाइस। पायल 3 को अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से बातचीत करने की ज़रूरत है। इस डेक में 8 ऑफ पेंटिकल बहुत ही डिफरेंट एनर्जी, अगर आप देखें, जस्ट अ सेकेंड। उसकी आंखों में भी जैसे आंसू हैं, पैरों में देखो, तो इस डेक में बहुत डिफरेंट एनर्जी है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल का इस तरीके से आना माने, आई थिंक कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है, आपके परिवार वालों को, कि आपको मदद की ज़रूरत है, लेकिन आप बता नहीं रहे हो कि आपको मदद की ज़रूरत है, और उसकी वजह से भी तकलीफ़ है काफ़ी। आई थिंक ये महीना आपको ये अपॉर्चुनिटी देना चाहता है कि आप खुलकर बात सामने रखें। जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं वो आप शेयर करें। बेसिकली इस फाइल के लिए शेयर करना, यही शब्द अगर इस पूरी रीडिंग से लेकर जा सकते हो। शेयर करो, यू नो, कि मेरी ये दिक्कत है, मुझे ऐसा महसूस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये साइन हो सकता है डिप्रेशन का भी, कि आप डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, लेकिन आप शायद उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, उन साइंस को। तो आपको इमीडिएट काउंसलिंग की हेल्प की ज़रूरत है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। क्या 10 ऑफ वॉन्ड्स, कोई थका हुआ है, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि वो थका हुआ है। वो कह रहा है कि नहीं, मुझे और काम दो, मुझे और जिम्मेदारियां दो, मैं तुम्हारे लिए भी हाजिर रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए भी हाजिर रहूँगा। लेकिन खुद को कोई भूल गया, अपने आप को कोई भूलता जा रहा है इस पूरे प्रोसेस में। तो ये गड़बड़ी है गाइस, ये अपने आप में गड़बड़ी है। प्लीज़ इसको रिपीट मत करना इस महीने में। आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो। अब आपका थोड़ा वक्त है थोड़ा सा रिलैक्स करने का, थोड़ा सा अपनी इमोशनल बैगेज को ना थोड़ा सा हल्का करने का, उसमें और थोड़ी भरते जाना है हमें।
तो वो उसका भार सह पाओगे क्या? नहीं सह पाओगे। वो वॉल्केनो बन जाएगा, फिर वो बर्स्ट होगा, जो सभी के लिए घातक साबित होगा। ठीक है, यहाँ पर है स्ट्रेंथ। सी कोई सरेंडर नहीं कर रहा, कोई कह रहा है कि नहीं मैं कर लूँगा, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। इस शक आपको पाइल 3 मदद की ज़रूरत है, और ये मदद कुछ लोगों के लिए सिर्फ विश्राम है, माने कि रेस्ट करना। कुछ लोगों के लिए तो ये सिर्फ रेस्ट है। आपने ज़्यादा काम कर लिया, ओवरवर्क लगा दिया और उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये रेस्ट है। ठीक है, सी यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स। स्ट्रगल को मतलब कोई कह रहा है कि मैं नहीं छोड़ने वाला, इसको ऐसे ही चलते रहने दो। लेकिन कब तक चलाओगे इसको? थक जाओगे, थके हुए तो ऑलरेडी हो और थक जाओगे। तो इस पाइल के लिए इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये अप्रैल का महीना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। मैं थोड़े से और मैसेजेस देखना चाहूँगी पाइल 3 के लिए। रीइवैल्यूएट कीजिए अपने जीवन को पाइल 3। मैं आपसे यही कह सकती हूँ, आप अच्छे इंसान हैं। पहली बात एक्नॉलेज कीजिए इस बात को। भूल जाते हैं हम कभी कभी, मैं जानती हूँ, कभी कभी लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, लेकिन ये रिमाइंडर है, ये आपकी ये कार्ड्स, ये स्पिरिट कह रही है आपको कि एक्नॉलेज कीजिए। ठीक है, सी यहाँ पर है हायरोफेंट। ये है आपका बेस्ट वर्जन, जिसमें शांति है, सुकून है, जिसमें रिएक्शन कम है, ऑब्जर्व करना ज़्यादा, ऑब्जर्वेशन पावर ज़्यादा लगी हुई है किसी की। तो यहाँ पर रिएक्ट कम करना खुद के ऊपर, खास करके जैसे कोई खुद को मार रहा होगा। इस लिटरली मुझे वो सीन दिखा रहे हैं जैसे कि खुद को चांटा लगा रहा हो, खुद के ऊपर किसी को बहुत गुस्सा है जैसे। यहाँ पर अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स, एंजाइटी, बहुत सारी तलवारें इर्द गिर्द। इसको निकालना होगा ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को, आई थिंक आप में से कुछ लोगों को अपने वातावरण को बदलने की ज़रूरत है। पेड़ पौधे लगाइए अपने इर्द गिर्द ताकि वो हीलिंग एनर्जी आपको मिले। ठीक है, तलवारें लगाने की, वो टॉक्सिक थॉट्स बोने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ, मैंने कहा आपसे, सी 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा आपसे आप इसमें हो, एक आधा सिरा देख रहे हो, पूरी कहानी नहीं समझ रहे हो और उसकी वजह से प्रॉब्लम है। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ये मैसेज अगर आप सुन रहे हो, खुद को एक्चुअल में आपको धन्यवाद करना चाहिए अपने स्पिरिट गाइड्स का कि ये मैसेज आपको इस वक्त मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली रिलीज करना है। अगर आप समझें, एक होता ना वो एक चीख मारना, वो दबा हुआ बस निकल दिया। कभी कभी हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारे लोगों को सिर्फ चीख मारने की ज़रूरत है, वो दबी पड़ी है वो उनके अंदर। तो इस पाइल के लिए वही है, चीख। और जहाँ पर वो चीख निकल गई, वो सब चला गया, सब कुछ ठीक हो गया माने। तो ये वैसी ऊर्जा है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स माने ये कह रहा है कि आप आसानी से कर सकते हो इसको। ठीक है, ये पाइल आपके कार्ड्स है मेरी जान। अब आपके लिए डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए सबसे पहले आपके चार्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले 1 से 10 के बीच उनकी जन्म तिथि है। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए है ये हैमर। आई थिंक कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें ज़्यादा सोचने विचारने का समय नहीं मिलेगा आपको, और आपको वो क्विकली एक्शन लेना है। वो कहते हैं ना कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। तो यहाँ पर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों को ये डेफिनेटली समेटने की, जैसे चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, रिलेशनशिप, करियर, आपके खुद के विचार भी तो बहुत बिखरा हुआ है, जो उसको समेटने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन मैंने आपको रीडिंग में भी कहा कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो इस खास करके 1 से 10 वालों के लिए तो थोड़ा सा आपको बड़ी पिक्चर को समझने की, और खुद को कोसना नहीं है गाइस। जो गलती होगी सो होगी, खुद को कोसना नहीं है। ठीक है, 11 से 20 तक देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।
यहाँ पर है हेडफोन और ये ब्लू स्टोन जो कि हमें इंट्यूशन के बारे में, लेकिन धुंधली इंट्यूशन, ये जैसे पूरी तरीके से जैसे इंट्यूशन किसी की विकसित नहीं हुई है, पूरी जानकारी जैसे वो अच्छे से नहीं आप समझ में पाते हो। अगेन वही थर्ड आई चक्रा में दिक्कत, तो आपके लिए तो डेफिनेटली आपको थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन करनी है। और कुछ लोगों के लिए ये जो क्रिस्टल कह रही हूँ, ये जो हेडफोन है, आई थिंक ये यही हमें संकेत दे रहा है कि अपनी ही जो दिमाग का है ना, आपके दिमाग जो आपसे कह रहा है, कभी कभी हम सेल्फ टॉक भी करते हैं ना, कभी कभी उसको भी नहीं सुनना चाहिए कभी, क्योंकि हम कभी कभी नेगेटिव सेल्फ टॉक भी करते हैं। तो जैसे खुद की नेगेटिव बातों को इग्नोर करना, बेसिकली कानों तक पहुंचने ही नहीं देना है। तो कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक थेरेपी भी हो सकती है कि म्यूज़िक के साथ काम कीजिए जिनमें शब्द नहीं है, सिर्फ म्यूज़िक है, रिदम है, तो वो कहानी उत्पन्न नहीं होगी, शब्दों से कहानी उत्पन्न होती है, राइट। तो ऐसा म्यूज़िक भी आप सुन सकते हैं 21 से 31 सालों के लिए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर है फॉरएवर और यहाँ पर है स्पेशल। तो स्पेशल और फॉरएवर आपके लिए ये निकला है, कोई खास है, शायद आप खुद ही खास हैं, लेकिन आप भूल गए हैं। तो अगेन आपको यही रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आप बहुत खास हैं, आप बहुत स्पेशल हैं, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं और आपको खुद को कोसने की ज़रूरत नहीं है, और आप हमेशा ही एक अच्छे इंसान रहे हैं और रहेंगे भी। ये सिर्फ रिमाइंडर है आप में से कुछ लोगों के लिए। चलिए आपके कार्ड्स भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 3, सबसे पहले 1 से 10 अपने आप ही निकल गया है। तो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स गाइस। कुछ लोगों के लिए आई थिंक या तो आप अगर वुंडेड सोल हैं तो सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से भी शायद आपको आपका मन हमेशा साफ रहा, लेकिन सामने वाले से शायद आपको वैसा रिस्पांस नहीं मिला, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपके मन में ये विचार उत्पन्न होने लगे कि कहीं ना कहीं मुझ में कमी थी, कि मैं इतने लोगों से मिला लेकिन उसके बावजूद कि मुझे किससे वो सच्चा प्यार नहीं मिला। लेकिन यकीन मानिए डिवाइन यूनियन है आपके लिए, और उसका रीज़न वो मुझे यही बता रहे हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक भले इंसान हैं। तो प्यार में विश्वास करना नहीं छोड़ना। पाल 3 यहाँ पर है सोलमेट कुछ लोगों के लिए, ठीक है। 11 से 22 तक 11 से 20 तक जिनकी जन्म तिथि है, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हैप्पीनेस को खुद क्रिएट कीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन है, माने 1 साल से अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो आपको इस महीने वो डेफिनेटली वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है, क्योंकि ये 1 साल का मेरे लिए कार्ड होता है समय का। तो यहाँ पर आपका एनर्जी वेब भी कुछ लोगों का सुधर रहा है, नए दोस्त भी बन सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। 21 से 31 तक, लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज़। शून्य अपने आप ही निकल रहे हैं कार्ड पाल 3 के लिए। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। परीक्षा, शुद्धिकरण भी है, क्योंकि अग्नि की ऊर्जा शुद्धिकरण के बारे में भी बात करती है। प्रेयर्स, खास करके आराधना, साधना, वो तपस्या करना बेसिकली। ये सब मैसेजेस हमें यही कह रहे हैं कि आप कर सकते हो, आप जिस डार्क थॉट्स में हो ना, उससे बाहर निकल सकते हो। अग्नि, रोशनी के साथ काम करके भी कुछ लोग, प्रार्थना करके कुछ लोग, कमिटमेंट अपने प्रति रखिए कि हाँ इस समय तक मुझे इतना काम करना है, इस समय तक मुझे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपने पैराडाइम शिफ्ट के ऊपर काम करना है, और बस इसको कीजिए। आपको खुद के प्रति कमिटेड रहने की जैसे ज़रूरत है यहाँ पर, जैसे आप खुद के ऊपर विश्वास करना भूल गए हैं पाल 3। और ख़ास करके ये जो 21 से 31 वाले जिनका भी जन्म तिथि है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, सब्र के साथ काम कीजिए और रोशनी के साथ काम कीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ये पाल 3 के लिए रीडिंग है गाइस। आई नो ये बहुत हैवी रीडिंग थी पाल 3 के लिए, बट आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को इस रिमाइंडर की ज़रूरत भी थी। इस वजह से ही ये पूरी रीडिंग ही रिमाइंडर के तौर पर चैनल हुई है, राइट। तो मैं इस रीडिंग को अब यही ख़त्म करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। नए महीने की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू मंथ। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।